हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, खेलकूद के साथ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन में से कम आप अपना एक ऐसा टाइम शेड्यूल बनाइए कि प्रॉपर, जिसमें आप अपनी मैथ्स के साथ साथ अपने सभी सब्जेक्ट्स को टाइम दे सकें, क्योंकि बोर्ड की जो तैयारी होती है वो बोर्ड के समय ही नहीं की जाती, वो अभी से की जाएगी, तभी आप बोर्ड में अच्छी परसेंटेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन बीस्ट पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में मैथ्स का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था, और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन पर। और हमारा क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को हमें बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों रूपों में व्यक्त करना है। बिल्कुल से जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल उसी के जैसा है। उसी के आधार पर हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 बल्ले और 6 गेंदों का कंबाइंड है हमारे पास रुपए कि ये 3,900 रुपए के हैं। अब हम पर्टिकुलर एक बल्ले और एक गेंद का प्राइस जो है मान के चलेंगे। तो हम लिखेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था, हम मान लेते हैं इसको x, और ऐसे ही हम मानेंगे एक गेंद का मूल्य, कर देते हैं y। ठीक, ये दोनों चीज क्लियर है आपकी। अब हम यहाँ पर पहली हमारी लाइन क्या कहती है कि उसने क्या किया है, 3 बल्ले और 6 गेंदें। एक बल्ले का मूल्य x है, तो 3 बल्ले यानी कि 3x। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न के अनुसार जो भी हमारा क्वेश्चन में लिखा है उसी लाइन के हिसाब से हम चलेंगे। एक बल्ले का मूल्य x रुपए हमने मान लिया, तो 3 बल्लों का मूल्य 3x, दैट्स क्लियर। और एक गेंद का मूल्य y रुपीज है, तो 6 गेंद का मूल्य 6 रुपीज, और इन दोनों को हम करेंगे प्लस, क्योंकि हमें इन दोनों का कंबाइंड जो हमें रुपीज दिए गए हैं वो है हमारे 3,900 रुपये। ठीक, क्लियर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई सभी बच्चों की। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा हमारा, यहाँ पर ये 3 भी हमारा 3 से कैंसिल होता है और 6 भी 3 से कैंसिल होता है। यहाँ पर हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर हमारा x बचा 3 2 6 2y इज इक्वल टू 3,900। अब यहाँ ब्रैकेट के साथ हमारा जो ये 3 डिजिट है ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम इक्वल साइड के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो चेंज हो जाता है, यहाँ ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी x + 2y इज इक्वल टू 3,900 अपॉन 3। ये 3 यहाँ पर डिवाइड में आ गया, 3 से इसको डिजिट को हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1,300 आएगा, और हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो हमारी बनेगी ये वाली, और दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह हमारा दूसरा केस, अब दूसरे केस में दोबारा से करते हैं हम फिर से प्रश्न के अनुसार। दूसरी लाइन क्या कहती है हमारी कि एक बल्ला और 3 गेंदें ये उसने खरीदी है 1,300 रुपये में। तो एक बल्ला है तो इसलिए एक बल्ला x रुपीज़ का ही आएगा, क्योंकि हमने एक बल्ले का मूल्य x माना था, और 3 गेंदें मीन्स 3y, क्योंकि एक गेंद y रुपीज़ की थी तो 3 गेंदें 3 रुपीज़ की होंगी, और ये टोटल हमारा कितने का है, 1,300 रुपये का। तो दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। इसमें आगे कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारी फाइनली इक्वेशन यही बन जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन में जो हमें पूछा है कि बीजगणितीय रूप, ये हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे दोनों क्या आ गए, बीजगणितीय रूप। अब हम इसको देखेंगे ग्राफीय रूप में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब हम चलते हैं इसके
ग्राफीय रूप पर। ग्राफीय रूप में क्या करना है आपको पता है, हम x और y के कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने छोड़ ली है अभी यहाँ पर, क्योंकि इन्हीं से हम ये चीज़ें निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं ऐसा करती हूँ, ये वाली इक्वेशन भी फर्स्ट यहीं पर लिख देती हूँ। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से चलते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से अब इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि या तो x की कोई भी वैल्यू मान के चलते हैं या y की कोई भी वैल्यू मान के चलते हैं और अपने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ऐसे ही दो से तीन पॉइंट हम यहाँ पर निकाल के चलेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमने पुट किया, मानते नहीं हैं हम, इसको पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू सपोज 600, हमने रखा y की वैल्यू को 600 और किस में रखा, इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हम अपने हिसाब से, लेकिन ऐसी वैल्यू लेनी है कि वो वाले जो हमारे x और y दोनों पॉइंट्स होने चाहिए वो हमारे ग्राफ में आ जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वैल्यू आ गई वो हम ग्राफ में शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। इसमें हम y की वैल्यू कितनी रखेंगे, 600 रखेंगे यहाँ पर, और 1300 ये आ गया। इससे हम क्या निकालेंगे, अपनी x की वैल्यू निकालेंगे। ये अलजेब्रिक कैलकुलेशन होती है, ये आप सब बच्चों को पता है। ये 1200 यहाँ पर प्लस में है, इक्वल से दूसरी साइड लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा 1200 और ये हमारा बचेगा 100। इसका मतलब क्या है कि y को जब हमने 600 रखा तो x की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई। अब एक टेबल हमने जैसे पहले क्वेश्चन में भी बनाई थी, एक छोटी सी टेबल यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम सारे पॉइंट्स रखेंगे। कम से कम 3 पॉइंट निकाल लेते हैं, क्योंकि कोई भी ग्राफ की लाइन बनाने के लिए हमें कम से कम 2 से 3 पॉइंट, 2 पॉइंट भी कम होते हैं तो 3 से 4 पॉइंट हम निकालेंगे। तो हम यहाँ पर 3 पॉइंट निकाल लेंगे। अब हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, x कितना है यहाँ पर 100 लिख देंगे, लिख के छोड़ दीजिए इसको, और y कितना था 600, ठीक। अब हम आगे कुछ भी मान लेते हैं। अब सपोज हमने y की वैल्यू को कितना रखेंगे, हम सपोज हम 500 रख लेते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हमें वैल्यू लेके चलनी है इसमें। अब हम रखेंगे दोबारा से इसी इक्वेशन में x + 2y इज इक्वल टू 1300 और x + 2 × 500 यहाँ पर पुट करेंगे, और ये 300 और x + 1000 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। ये सब बच्चों को आनी चाहिए कैलकुलेशन। ये माइनस हो गया उधर जाके 1000 और x की वैल्यू यहाँ पर क्या बच जाएगी हमारी 300। तो अब टेबल में लिख लेते हैं अपनी, x 300 है और y कितना लिया था हमने 500 लिया था, ठीक। चलो अब हम नेक्स्ट एक वैल्यू और रख लेते हैं कुछ भी, और अगली वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 400, ठीक है। मैं इसी में चेंज कर देती हूँ फटाफट से, जिससे थोड़ा सा हमारा टाइम कम लगेगा। ये और ये यहाँ पर हमने रखा 400, ये हो गया हमारा 800 को हम माइनस में लेके जाते हैं और यहाँ पर बचेगा हमारा 500, ठीक है। तो अब तीसरी वैल्यू हमारी क्या आ गई, x आ गया 500 और y क्या मान के चले थे हम यहाँ पर 400। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी उससे हमने अपने 3 पॉइंट्स यहाँ पर x और y के 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं। ये इससे हमारी एक ग्राफ बने, मतलब ग्राफ में हमारी एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब हम ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जो दूसरी वाली इक्वेशन है उस वाली इक्वेशन में पॉइंट्स मानेंगे और उससे भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम 3 पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हम चलते हैं इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 से। सेम प्रोसेस, मेरे हिसाब से सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से। ये मैं यहाँ से रब करती हूँ क्योंकि अब हमें इक्वेशन नंबर 1 का काम नहीं है, इक्वेशन नंबर 2 से काम करना है। ये हम अपने टेबल लेके चलेंगे क्योंकि ये पॉइंट्स हमें चाहिए यहाँ पर। अब हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में भी कुछ ऐसे सी वैल्यू लिख लेते हैं। सपोज हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू 400 मान लेते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे, ठीक है। x + 300, 3 × 400 इज इक्वल टू 1300, x + 1200 इज इक्वल टू 1300
और x इज इक्वल टू 1300 माइनस 1200, x इज इक्वल टू 100। अब इसके लिए दूसरी एक टेबल ड्रॉ कीजिए 3 वैल्यू की x एंड y। अब x कितना आ गया 100 और y कितना मान के चले थे हम 400। ठीक है, समझ में आ गई। अब ऐसे ही हम दूसरी वैल्यू लेते हैं, दूसरी वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर 300। अब यही 300 में इसी में चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। यहाँ ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा। 300 किया, 900 माइनस में चला गया और x इज इक्वल टू हमारा बचेगा यहाँ पर 400। तो वैल्यू लिख लेते हैं 400 और क्या मान के चले थे यहाँ पर हम 300। ठीक है, एक वैल्यू और निकाल लेते हैं और अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं y की वैल्यू मान लेते हैं। ये सभी बच्चे उसको ध्यान से देख लेंगे। अब मैं यहीं चेंज कर देती हूँ। अब हम मान के चलेंगे y की वैल्यू 200। ठीक, अब हम क्या रखेंगे यहाँ पर सब जगह 200 रखेंगे, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर हमने 200 रखा, ये हमारा 3 2 6 हो जाता है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 700। तो हमारा तीसरा पॉइंट भी आ गया यहाँ पर 700 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 200, क्योंकि y की वैल्यू हम 200 लेके चले थे। ठीक है, हमारे पास दोनों टेबल्स आ गई। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ग्राफ बहुत इजी होता है, पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था। अब एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है, अब जो पॉइंट्स आप यहाँ पर मान के चलेंगे, देखो हमारे सारे 100, मिनिमम पॉइंट क्या है हमारा 100 है और मैक्सिमम हमारा है 700। इसका मतलब 100 और 700 के बीच के सारे पॉइंट्स इसमें आ जाने चाहिए। इस हिसाब से हम यहाँ पर मेजरिंग करके चलेंगे। ये पॉइंट सपोज हमने 0 माना है और हम 100 से शुरू कर देते हैं, 200, 300, 4, 5। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बराबर वाली डिस्टेंस पर हम पूरे पॉइंट यहाँ पर 700 तक हमने ले लिए। ऐसे ही वाई एक्सिस पर भी लेके चलेंगे, 100, 200, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, जब भी हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसमें मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट देखते हैं और उसके बीच की सारी वैल्यूज़ मोस्टली उसमें आ जानी चाहिए। अब हम जो हमारी पहली इक्वेशन थी उससे जो हमारे पास x और y के जो हमारे निकले हैं टर्म्स, हम उनसे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू 600 है। तो ये x एक्सिस होता है, ये x एक्सिस पर 100 और ये y एक्सिस पर 600। तो यहाँ से जा करके हमारा लगभग ये वाला पॉइंट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, x 300 है और y 500 है। तो यहाँ से जाएगा और लगभग यहाँ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है 5 और 4। इसका मतलब x हमारा 500 है और ये हमारा 400 है और लगभग हमारा पॉइंट बनेगा ये वाला, ये वाला। ठीक है, अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं और ये हमारा थोड़ा सा एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये थोड़ा सा जब आप बिल्कुल अपना कॉपी पे करोगे तो हाँ बिल्कुल प्रॉपर आएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब जो हमारी सेकंड वाली टेबल है उससे हम लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या है कि x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू 400 है। x 100 और y 400, ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 400 और 3, x 4 है और ये 300 है, लगभग यहाँ आ जाएगा। और थर्ड वाला हमारा पॉइंट 700 पर 200, ये 700 है लास्ट पॉइंट और ये 200 लगभग यहाँ आ जाएगा। इसको भी हम ड्रॉ कर देते हैं। ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और आगे जा कर के ये दोनों स्ट्रेट लाइन किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, पूरा एक ग्राफ ये फॉर्म बन गई हमारी इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में हमारी दो चीज़ें पूछी थी हमें, बीजगणितीय फॉर्म और ग्राफीय फॉर्म। जो हमने पहले इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन नंबर 1 और 2, वो दोनों हमारी बीजगणितीय फॉर्म होती हैं, एल्जेब्रिक फॉर्म होती हैं। और ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, हमारी दो स्ट्रेट लाइन आई हैं जो किसी एक पॉइंट पर एक, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये वाला हमारा कौन सी फॉर्म बनी, ग्राफिक फॉर्म। ठीक है, तो सभी बच्चों को उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल सेम प्रोसेस है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। चलते हैं। सबसे पहले माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य इज इक्वल टू x रुपीज़। ऐसे ही 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपीज़। ये हम मान लेते हैं दोनों चीज़ें जैसे हमने पहले क्वेश्चन में मानी थी। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। पहली कंडीशन में क्या कहता है कि 2 किलोग्राम सेब, तो 2 किलोग्राम सेब का हमने क्या माना है, x माना है, तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा 2x। फिर 1 किलोग्राम अंगूर मीन्स y, क्योंकि एक ही किलोग्राम है, 1 किलोग्राम का हमने y माना था इसलिए y आएगा। और कितना रुपीज़ था, 160 रुपीज़ था। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है, फिर से लिखेंगे हम प्रश्न के अनुसार। ये हमारी पहली कंडीशन थी और ये हमारी दूसरी कंडीशन है। इसमें एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, अब 4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 4x। ठीक, और 2 किलोग्राम अंगूर इसका हो जाएगा 2y। कितना होगा इज इक्वल टू 300। ये हमारा क्वेश्चन कहता है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 4 और 2 ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं। यहाँ से हम 2 को कॉमन निकालेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 300। अब ये इक्वेशन पहले भी आई थी, 2 यहाँ पर इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है, इसको उठा करके डिवाइड में लेके जाएंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 अपॉन 2। 2 से कैंसिल करते हैं, 150 आ जाएगा और हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 और दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो जो हमारा बीजगणितीय रूप क्वेश्चन में पूछा गया है वो हमारा आ चुका है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म में। तो ये दोनों इक्वेशन आप साइड में लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए कि यह बीजगणितीय रूप को व्यक्त करता है। अब हम इसका देखेंगे ग्राफीय रूप। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में। अब मैं ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 साइड में लिख के छोड़ देती हूँ, बाकी रब करती हूँ। लिखते हैं इसको क्योंकि इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, इसीलिए इसको अलग से लिखती हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या आई है, 2x प्लस सेम आई है, देखिए 2x प्लस वाई ये भी सेम है इज इक्वल टू 150। सिर्फ यहाँ वाले डिजिट चेंज है, इधर वाले राइट साइड वाली। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारा आ गया बीजगणितीय रूप। अब हम इसका निकालेंगे ग्राफीय रूप। मैं इसको मिटा देती हूँ। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से लेके चलते हैं, समीकरण 1 से। पुट x इज इक्वल टू हम 0 लेके चलते हैं। यहाँ पर टेबल बना लेते हैं अपनी, जिसमें हमें अपने पॉइंट्स लिखने हैं सारे। दिस इज द x y। अब हम x को यहाँ पर 0 मान के चले हैं और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से हम इसको निकालते हैं कि y की वैल्यू क्या बनेगी। 2 × 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ये 0 हो जाएगा और तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 160। अपनी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। x हमने 0 माना था और y कितना आ गया इसके बेस पे 160। ठीक है, दूसरी वैल्यू हम मान के चलते हैं 50। रखते हैं पुट x इज इक्वल टू मान लेते हैं 50। अब दोबारा से इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इसमें कुछ भी वैल्यू लेके चल सकते हैं आप अपने, एक थोड़ा सा रेशो बना लीजिए, उस हिसाब से हम वैल्यू को लेके चलते हैं। y बराबर 60, ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस y इज इक्वल टू 60 और y इज इक्वल टू हमारा 160 माइनस 100 इज इक्वल टू 60। ठीक, तो x को हमने कितना माना था 50 और y की वैल्यू क्या आ गई इस आधार पर 60। ठीक है, अब हम चलते हैं, अपनी तीसरी वैल्यू पुट लेनी है हमें, यहाँ दिखा देते हैं।
x इज इक्वल टू 75। फिर से इक्वेशन में पुट करेंगे 162 इंटू 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ये हमारा हो गया 150 प्लस वाई इज इक्वल टू 160 और y इज इक्वल टू 160 माइनस 150 और यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 10। तो x को हमने 75 माना था और y हमारा 10 आ गया। तो हमारी एक टेबल कंप्लीट हो गई। इसका मतलब हमारा ग्राफ में एक लाइन इन वाली वैल्यूज से आ जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 से हम जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। इक्वेशन नंबर 2, एक दूसरी टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें हम दूसरी वाली इक्वेशन से जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो लिख के चलेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम सबसे पहले फिर से हम क्या करते हैं, x को 0 लेते हैं। 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 150, ये वैल्यू 0 हो जाएगी और y आ जाएगा हमारा 150। लिख लीजिए इसमें। उम्मीद करते हूँ कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट लेते हैं हम x को दोबारा से 50 ले लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 और 2 इंटू 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 150 और ये हमारा आ जाएगा 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 150 और y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 150 माइनस 100 और आ जाएगा 50। ठीक, अब इसमें हम क्या मान के चले थे 50 और y भी आ गया 50, दोनों वैल्यू सेम आ गई है। ठीक है, एक और वैल्यू लेते हैं हम और थर्ड वैल्यू हम वैल्यू लेके चलते हैं। यहाँ लिख देते हैं x इज इक्वल टू 100 ले लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, 2 इंटू 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 150, 200 प्लस वाई इज इक्वल टू 150 और y इज इक्वल टू 150 माइनस 200। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है, 150 माइनस 200 इट मीन्स माइनस के नंबर ज़्यादा हैं तो जो हमारा डिजिट आएगी वो माइनस में आएगी और कितनी आएगी, माइनस के 50। ठीक है, अब देखिए कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं और कुछ भी वैल्यू आ सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी मर्जी से लेनी है। ठीक, और यहाँ पर अब हमने x को 100 लिया था और y हमारा आया है 50। ठीक है, ये हमारी पूरी कैलकुलेशन हो गई और दोनों टेबल हमारे पास आ गई। अब इन दोनों टेबल से हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ से रब कर देती हूँ। अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे और इस पर हम अपने पॉइंट्स लिखेंगे सारे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट माइनस में है, इसका मतलब हमें माइनस में भी कुछ दिखाना पड़ेगा। अब देखिए मिनिमम पॉइंट हमारा 0 है और मैक्सिमम पॉइंट हमारा 160 है। इसका मतलब 0 और 160 के बीच के सारे पॉइंट्स लेने हैं। तो हम यहाँ पर 20 या 10 के डिफरेंस पे ले लेते हैं, ये 0 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम 20 का डिफरेंस रख लेते हैं। 40, 60, 80, 100, 120, 140 एंड 160। ऐसे यहाँ पर लेते हैं हम 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160। और अब हमें ये जो हमारा माइनस वाली डिजिट है ये कौन से पॉइंट पे आ रही है, हमारी y पे, और y वाला एक्सिस माइनस में ये होता है नीचे वाला। तो यहाँ पे भी हमें थोड़े से पॉइंट दिखाने पड़ेंगे। यहाँ पे हम पॉइंट दिखा लेते हैं फिर से, ये 20, ये 40 और ये 60। बस ये यहाँ तक बहुत हैं क्योंकि हमें केवल 50 वाला पॉइंट चाहिए और ये हमारा 40 और 60 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से पहली वाली जो हमारी टेबल है इसके पॉइंट्स हम डिनोट करते हैं। उस पर x 0 है और y हमारा 160 है। इट मीन्स y एक्सिस पर ये पॉइंट बनेगा, यहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा। दूसरा वाला पॉइंट 50 है और 60 पर है। 50 मीन्स यहाँ इसके मिड में और यहाँ हो जाएगा ये 60, ये आ गया आपका, यहाँ पर आ गया ये पॉइंट। ठीक, तीसरा पॉइंट है 75 और 10, ये हमारा 75 लगभग यहाँ पर आ जाएगा।
लगभग यहाँ पर, और 10 यहाँ पर आ जाएगा बहुत नीचे, और ये आ जाएगा हमारा लगभग यहाँ पर। ठीक है, जब आप इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे तो तब बहुत अच्छे से होगा। और अब इस लाइन को हम क्या करते हैं, पूरा ज्वाइन कर देते हैं तीनों पॉइंट्स को, और ऐसे हमारी ये लाइन चली जाएगी। ठीक है, इसको दूसरे बॉक्स में भी निकाल देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम सेकंड वाली टेबल से देखते हैं। x 0 है और y 150 है, तो x 0 है और y 150 लगभग यहाँ पर बनेगा, ये भी पॉइंट इसके बीच में, ये 50 है और ये भी 50 है, 50 यहाँ पर और 50 यहाँ पर, इट मीन्स यहाँ पर ये बन जाएगा ये पॉइंट इसके बराबर में। और ये 100 है और ये -50 है, ये x हमारा 100 बनेगा ये वाला, और -50 हमारा बनेगा लगभग यहाँ पर, और ये पॉइंट हमारा यहाँ नीचे चला जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जा रहा है जाने दीजिए। और अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, और ये लगभग दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल में चलेंगी। ये लाइन थोड़ी सी इधर को आएगी और ये हम ऐसे इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी इस क्वेश्चन की क्या बन गई, ग्राफ या फॉर्म बन गई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी बच्चे इसको अच्छे से समझेंगे ध्यान से, और इसको कॉपी पर अपने एक ग्राफ पेपर पर, जहाँ जो स्क्वायर वाला पेपर होता है, छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए, उस पर जब तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट लेकर के आप ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छे से इसकी लाइनिंग आएंगी, इनके ग्राफ आएंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीनों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों सेम प्रोसेस के थे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ में आ गए होंगे। आप इसको अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर उसके बाद इसको समझिए, बार बार देखिए, सुनिए वीडियो को, और ध्यान से इन क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है ये। और तो एक्सरसाइज 3.1 हमारी आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझ के रिवाइज करेंगे। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए। अगर कोई क्वेश्चन दोबारा समझाना पड़ेगा मैं इसको दोबारा भी समझाऊंगी, लेकिन आप इनको अच्छे से पहले अपने हाथ से करके देखेंगे। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 के साथ। थैंक यू सो मच।